इस कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा टेंशन है। केट कोलमैन डिलीवरी के दर्द से गुजर रही है। उसके चारों तरफ डॉक्टर्स घिरे हुए हैं। आखिरकार वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहां वो आवाज नहीं आती जिसका एक माँ को इंतजार होता है। बच्चा रोने की आवाज नहीं निकालता। नर्स बच्चे को कपड़े में लपेट कर केट के पास लाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बच्चा जिंदा नहीं है। तभी अचानक केट जोर से चीखती है और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। दरअसल ये सिर्फ एक बुरा सपना था जो केट को अक्सर आता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सच भी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट और उसके हस्बैंड जॉन ने हाल ही में अपने तीसरे बच्चे जेसिका को खोया है। जेसिका स्टिल बॉर्न पैदा हुई थी और इस हादसे ने केट को अंदर से तोड़ दिया है। केट पहले शराब की आदी थी, लेकिन अब वो रिकवरी पर है और अपनी साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी ले रही है। केट और जॉन के पास पहले से 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा डेनियल और एक छोटी बेटी मैक्स। मैक्स बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है, लेकिन वो सुन और बोल नहीं सकती। मैक्स बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। केट उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जेसिका के जाने के बाद घर में एक अजीब सा खालीपन आ गया है जिसे वो दोनों भरना चाहते हैं। इसीलिए केट और जॉन मिलकर फैसला करते हैं कि वो एक तीसरे बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। अब इसके बाद वो लोग सेंट मेरियाना ऑर्फनेज जाते हैं, जो कि शहर से थोड़ा दूर बर्फीली जगह पर है। वहाँ की हेड सिस्टर एबिगेल उनका वेलकम करती है और उन्हें ऑर्फनेज दिखाती है। बाहर मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन जॉन की नजर खिड़की से दूसरी मंजिल पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की अकेली बैठी होती है। जॉन सिस्टर एबिगेल से उस लड़की के बारे में पूछता है। सिस्टर बताती है कि उसका नाम एस्थर है। जॉन ऊपर एस्थर के कमरे में जाता है, तब वो देखता है कि एस्थर पेंटिंग कर रही है। एस्थर मुश्किल से 9 साल की लगती है। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए होते हैं। जॉन उसकी पेंटिंग देखकर हैरान रह जाता है। वो पेंटिंग किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की लग रही होती है। उस पेंटिंग में दर्द और गहराई होती है। एस्थर जब जॉन को देखती है तो वो डरती नहीं, बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस और तमीज से बात करती है। वो कहती है कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ अकेली पेंटिंग करती हूँ। एस्थर के बात करने का तरीका बहुत मैच्योर है, जो उसकी उम्र के हिसाब से अजीब है। केट भी वहाँ आ जाती है और एस्थर इन दोनों का दिल जीत लेती है। एस्थर उन्हें बताती है कि वो रशिया से आई है और उसके असली माँ बाप एक आग में जलकर मर गए थे। ये देखकर केट को उस पर तरस आ जाता है। उसे लगता है कि ये बच्ची उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिस्टर एबिगेल भी कहती है कि एस्थर बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है, बस थोड़ी अलग है। केट और जॉन एडॉप्शन का प्रोसेस पूरा करते हैं और एस्थर को अपने घर ले आते हैं। जब एस्थर पहली बार उनके घर आती है तो वो घर को देखकर बहुत खुश होती है। मैक्स एस्थर को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। एस्थर मैक्स से साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है, जिससे कैट इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इनका बड़ा बेटा डेनियल बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे लगता है कि ये लड़की अजीब है। एस्थर के गले में और कलाई पर हमेशा रिबन्स बंधे होते हैं। कैट जब उन्हें उतारने की कोशिश करती है तो एस्थर घबरा जाती है और कहती है कि ये उसे पसंद है। दरअसल ये रिबन्स एस्थर का एक राज छुपाए हुए हैं, जो हमें बाद में पता चलेगा। अब इसके बाद एस्थर धीरे धीरे घर में अपनी जगह बनाना शुरू करती है, लेकिन डेनियल और उसके स्कूल के दोस्त एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पुराने कपड़े पहनती है। एक रात केट और जॉन अपने बेडरूम में एक दूसरे के क्लोज हो रहे होते हैं। उन्होंने दरवाजा लॉक नहीं किया होता। तब अचानक दरवाजा खुलता है और एस्थर वहाँ खड़ी होती है। ये देखकर केट और जॉन हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन एस्थर वहाँ से भागती नहीं और ना ही शर्माती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें घूरती रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। जब जॉन उसे जाने को कहता है तब वो सॉरी बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद एस्थर पियानो बजाना शुरू कर देती है। केट जो खुद पियानो सिखाती है वो एस्थर को सिखाने की कोशिश करती है। एस्थर पहले नाटक करती है कि उसे पियानो बजाना नहीं आता। वो जानबूझकर गलती करती है, लेकिन जब केट वहाँ से चली जाती है तो एस्थर एक मुश्किल धुन बजाना शुरू कर देती है। वो बिल्कुल परफेक्ट बजाती है, जिसे पता चलता है कि वो सालों से प्रैक्टिस कर रही है। ये एस्थर का तरीका है लोगों को मैनिपुलेट करने का। वो वही दिखाती है जो लोग देखना चाहते हैं। अब इसके बाद एक दिन वो लोग पार्क में खेल रहे होते हैं। डेनियल का एक दोस्त एस्थर का मजाक उड़ाता है और उसे फ्रीक कहता है। ये सुनकर एस्थर चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का झूले के ऊपर खड़ा होता है। एस्थर चुपके से उसके पीछे जाती है। वो इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। वो बिना किसी वार्निंग के उस लड़के को ऊपर से जोर का धक्का दे देती है। वो लड़का सीधा जमीन पर गिरता है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। लड़का दर्द से चीखने लगता है, लेकिन डेनियल ने सब देख लिया होता है। डेनियल अब एस्थर से डरने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये लड़की खतरनाक है। घर पर एस्थर मैक्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू करती है। मैक्स बहुत छोटी और वो बोल नहीं सकती, इसलिए एस्थर उसे अपना साथी बना लेती है।
एक दिन डेनियल अपने घर के गार्डन में अपनी एयर गन से निशाना लगा रहा होता है, तब गलती से उसकी एक कबूतर को लग जाती है, जिससे कबूतर जमीन पर गिर जाता है। डेनियल ये देखकर रोने लगता है। वो उसे मारना नहीं चाहता था, वो बस खेल रहा था। तब एस्थर वहाँ आती है। वो डेनियल के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर देती है। एस्थर उसे ठंडी आवाज में कहती है, तुमने इसे दर्द दिया है, अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा। इसे मारो डेनियल, इसकी तकलीफ खत्म करो। लेकिन डेनियल उसे मना कर देता है। वो पत्थर फेंक देता है और रोता है। एस्थर उसे घूरती है। वो खुद वो बड़ा पत्थर उठाती है। वो कबूतर की आंखों में देखती है और बिना किसी इमोशन के वो पत्थर उसके सर पर देती है, जिससे कबूतर मर जाता है। डेनियल डर के मारे पीछे हट जाता है। एस्थर उसे मुस्कुराकर कहती है कि देखा कितना आसान था। एस्थर वो मरा हुआ कबूतर उठाती और छोटी मैक्स के पास ले जाती है। ये देखकर मैक्स डर जाती है, लेकिन एस्थर उसे चुप रहने का इशारा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एस्थर के अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इसके बाद सिस्टर एबिगेल को स्कूल से कॉल आती है कि एस्थर दूसरे बच्चों को डरा रही है। सिस्टर एबिगेल को शक होने लगता है। वो पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि एस्थर जिस भी फैमिली के साथ रही है वहाँ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। सिस्टर एबिगेल केट और जॉन के घर आती है ताकि वो उन्हें वार्न कर सके। वो जॉन को बताती है कि मुझे लगता है कि एस्थर के साथ कुछ गड़बड़ है। इसके पुराने घर में आग लगी थी, लेकिन सिर्फ यही बची थी, बाकी सब जल गए थे। एस्थर सीढ़ियों पर छुपकर ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में अब शैतानियत उतर आई है। वो समझ जाती है कि सिस्टर एबिगेल उसका राज खोल देंगी। इसीलिए जब सिस्टर एबिगेल वापस जाने लगती हैं, तब एस्थर उनके पीछे जाती है। मैक्स भी चुपके से पीछे आ रही होती है। एस्थर सिस्टर एबिगेल के पास पहुंचती है। उसने अपने हाथ में कुछ छुपाया होता है। एस्थर मुस्कुराती है और अपने पीछे से एक हथौड़ा निकालती है। अब इससे पहले कि एबिगेल कुछ कर पाती, एस्थर वो हथौड़ा जोर से उनके सर पर मारती है, जिससे सिस्टर एबिगेल जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से बहुत तेजी से खून आने लगता है, लेकिन एस्थर रुकती नहीं है। वो बार बार उनके सर पर करती है। एस्थर उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाती। मैक्स ये सब झाड़ियों के पीछे से देख लेती है। वो बुरी तरह डर जाती है। एस्थर मैक्स को देख लेती है। वो मैक्स के पास आती है। वो मैक्स को डराती है और कहती है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। एस्थर मैक्स को मजबूर करती है कि वो बॉडी को छुपाने में उसकी मदद करे। ये दोनों सिस्टर एबिगेल की को घसीटकर जंगल में ले जाते हैं और वहीं छुपा देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स अब एस्थर की गुलाम बन चुकी है। वो जो भी चाहे उसे करवा सकती है। अब इसके बाद एस्थर घर पर वापस आती है और पियानो बजाना शुरू कर देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैट को उस पर शक होने लगता है कि एस्थर ने जरूर कुछ किया है, क्योंकि सिस्टर एबिगेल गायब हैं। कैट जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, लेकिन एस्थर ने जॉन को पूरी तरह मैनिपुलेट कर लिया होता है। एस्थर जॉन के सामने रोती है और कहती है कि मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझे मारती है। जॉन को लगता है कि केट दोबारा शराब पीने लगी है और वो पागल हो रही है। एक रात केट एस्थर के कमरे में जाती है ताकि वो कोई सबूत ढूंढ सके। वहाँ केट को एस्थर की एक डायरी मिलती है। जब वो उस डायरी को खोलती है तो दंग रह जाती है। उस डायरी में एस्थर ने जले हुए लोगों और मरते हुए लोगों की ड्राइंग्स बनाई होती हैं। और अब केट को समझ आ जाता है कि ये बच्ची एक साइकोपैथ है। लेकिन एस्थर को पता चल जाता है कि केट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसके बाद एस्थर डिसाइड करती है कि वो केट और जॉन को अलग कर देगी। वो जॉन के टूल शेड में जाती है जहाँ एक शिकंजा लगा होता है। एस्थर अपना खुद का हाथ उस मशीन में डालती है और हैंडल घुमाती है। वो चीखती है और अपनी ही बाह की हड्डी तोड़ लेती है। जब जॉन वापस भाग कर आता है तो एस्थर चिल्लाती है कि केट ने मेरा हाथ तोड़ दिया, मम्मी ने मुझे मारा। जॉन ये सुनकर आपे से बाहर हो जाता है। वो केट पर चिल्लाता है। जॉन मानता ही नहीं कि कोई बच्चा खुद अपना हाथ तोड़ सकता है। जॉन डिसाइड करता है कि केट अब बच्चों के पास नहीं रहेगी। वो डॉक्टर को बुलाता है और केट को जबरदस्ती नींद की इंजेक्शन दे दी जाती है। इंजेक्शन लगने के बाद केट बेहोश हो जाती है। ये देखकर एस्थर मुस्कुराती है, क्योंकि उसका प्लान काम कर गया। अब केट हॉस्पिटल में और घर पर सिर्फ जॉन, डेनियल, मैक्स और एस्थर हैं। डेनियल को पता है कि एस्थर ने सिस्टर एबिगेल को मारा है और अब वो अगला शिकार हो सकता है। एस्थर डेनियल के कमरे में आती है। डेनियल डर के मारे अपने ट्री हाउस में भाग जाता है। एस्थर उसके पीछे जाती है। वो नीचे से दरवाजा लॉक कर देती है ताकि डेनियल निकल ना सके। एस्थर माचिस जलाती है और ट्री हाउस को आग लगा देती है। आग तेजी से फैलती है और अब डेनियल फंस चुका है। अंदर धुआं भर रहा है। डेनियल जोर से चीखता है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिरकार डेनियल अपनी जान बचा
जाने के लिए ट्री हाउस की खिड़की से नीचे कूद जाता है। वो जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। तब वहाँ एस्थर आती है। वो एक पत्थर उठाती है ताकि डेनियल का काम तमाम कर सके, लेकिन तभी मैक्स वहाँ आ जाती है और जॉन की कार की आवाज आती है। एस्थर पत्थर फेंक देती है और रोने का नाटक करती है। डेनियल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो अब कोमा में है। इसके बाद हॉस्पिटल में केट को जब होश आता है तो उसे सान इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर का फोन आता है। दरअसल केट ने उन्हें एस्थर की फोटो भेजी थी ताकि उसकी असलियत पता चल सके। डॉक्टर फोन पर बहुत घबराया हुआ होता है। डॉक्टर कहता है कि मिस कॉलमैन आपने किसके बारे में पूछा था? तब केट कहती है कि एस्थर, मेरी अडॉप्ट की हुई बच्ची। तब डॉक्टर कहता है कि एस्थर कोई बच्ची नहीं है, आपको अभी के अभी घर से भागना होगा। हमने रिकॉर्ड्स चेक किए, उसकी उम्र 9 साल नहीं है बल्कि वो 33 साल की औरत है। उसका असली नाम लीमा लेमर है। उसे एक रेयर हार्मोनल बीमारी है जिसे हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। इस बीमारी की वजह से उसकी हाइट और चेहरा बच्चों जैसा रह गया, लेकिन असल में वो एक अडल्ट औरत है। वो एक खतरनाक सोशियोपैथ और सीरियल किलर है जो बच्ची बनकर फैमिलीज में घुसती है। वो फैमिली के फादर को सेड्यूस करती है और अगर वो ना माने तो पूरी फैमिली को मार देती है। उसके गले और हाथ की रिबन्स उसके पुराने जख्मों और स्ट्रेट जैकेट के निशान छुपाने के लिए है। ये सुनकर केट के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कांपने लगती है। वो चिल्लाती है कि मेरा हस्बैंड और बच्ची घर पर अकेले हैं उसके साथ। केट हॉस्पिटल से भागती है। वो कार लेकर पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ती है। वहाँ घर पर जॉन अकेला और मैक्स सो रही होती है। जॉन शराब पी रहा है। वो परेशान है कि उसकी फैमिली टूट रही है। तभी वहाँ एस्थर आती है, लेकिन इस बार एस्थर ने वो बच्चों वाले फ्रॉक नहीं पहने। उसने हेवी मेकअप किया हुआ है। आंखों पर काला काजल और होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाई होती है। उसने एक ब्लैक ड्रेस पहनी होती है जो अडल्ट्स पहनते हैं। एस्थर जब जॉन के पास आती है तो जॉन उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एस्थर जॉन को टच करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ और मैं तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो डर जाता है। जॉन उसे जोर से धक्का देता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे, तुम पागल हो क्या, तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर एस्थर गुस्से में आ जाती है। उसका दिल टूट जाता है। वो चिल्लाकर कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। जॉन वहाँ से जाने लगता है। तभी घर की लाइट्स चली जाती हैं। एस्थर रोते हुए अपना मेकअप खराब कर लेती है। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ से वो अपनी पुरानी गन और चाकू निकालती है। इसके बाद एस्थर अंधेरे में गायब हो जाती है। जॉन मैक्स को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। वो अंधेरे में दीवारों से टकराता है। तभी अचानक एस्थर अंधेरे से निकलती है और जॉन पर हमला कर देती है। वो एक तेज धार वाला कुछ जॉन के पेट में और सीने में बार बार मारती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। वो खून में लथपथ होता है। एस्थर उसे मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, तुम सब एक जैसे हो। जिसके बाद जॉन वहीं पर ही दम तोड़ देता है। तभी केट घर पहुंचती है। वो देखती है कि दरवाजा खुला है और अंदर बहुत सन्नाटा है। केट अंदर आती है और जॉन की लाश को देखकर वो चीखती है। तब अचानक एस्थर केट पर हमला करती है। उसके हाथ में जॉन की गन है। एस्थर केट पर गोली चलाती है। गोली केट के कंधे को छूकर निकल जाती है। केट दर्द में भागती है और मैक्स को ढूंढती है। मैक्स अपने कमरे में छुपी हुई होती है। केट मैक्स को उठाती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से भागती है। घर के पीछे एक बड़ा सा तालाब होता है जो सर्दियों की वजह से जम चुका है। केट और मैक्स उस बर्फ पर भागते हैं। एस्थर भी उनके पीछे होती है। वो किसी भूखे जानवर की तरह उनका पीछा कर रही होती है। एस्थर केट पर कूद जाती है। ये दोनों बर्फ पर गिर जाते हैं। एस्थर के हाथ में चाकू होता है। वो केट को मारने की कोशिश करती है। केट पूरी ताकत से लड़ती है। केट एस्थर को धक्का देती है और बर्फ पर गिराती है, जिससे गन दूर फिसल जाती है। इन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। तभी बर्फ टूटने की आवाज आती है। एस्थर चाकू से केट को मारती है, जिसे केट जख्मी हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके एस्थर को जोर से किक मारती है। एस्थर फिसलकर टूटी हुई बर्फ के पानी में गिर जाती है। वो ठंडे पानी में तड़प रही होती है। वो केट का हाथ पकड़ लेती है। इस तरह वापस बच्ची बनने का नाटक करती है। वो अब अपना आखिरी दांव खेलती है। वो रोती है कि मम्मी मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। केट उसे देखती है, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई रहम नहीं होता। केट कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, और केट पूरी ताकत से अपना पैर एस्थर के चेहरे पर मारती है, जिससे वो ठंडे और अंधेरे पानी में डूब जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एस्थर का चेहरा पानी के अंदर गायब हो जाता है। वो अब मर चुकी है। केट मैक्स को गले लगाती है। ये दोनों बर्फ पर बैठे होते हैं। तब पुलिस के सायरन्स की आवाज आती है जो करीबी आ रही होती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम जो आंखों से देखते हैं वो
हमेशा सच नहीं होता। एस्तर की मासूमियत के पीछे एक 33 साल की कातिल औरत छुपी थी। जॉन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया और एक अनजान बच्ची पर भरोसा किया। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि माँ की गट फीलिंग हमेशा सही होती है। कैट को शुरू से शक था लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।